हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि इनलाइन कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं लैरावेल में। तो हम देखेंगे आज इनलाइन कंपोनेंट और उसी में हम जो व्यू है कंपोनेंट का वहीं पर हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। अभी मैंने दिखा दिया, अभी यहाँ पर कोई भी इस तरह का कंपोनेंट नहीं है जो मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लिखता हूँ PHP आर्टिसन में कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट का नेम। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको पता है, बस यहाँ पर आपको डैश डैश इनलाइन लिखना है। तो एक इनलाइन कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इनलाइन में हमारी क्लास क्रिएट होगी। तो अलर्ट नाम का मेरा यहाँ पर कंपोनेंट है, तो अलर्ट नाम की एक क्लास बन जाएगी और व्यू भी उसी के अंदर होगा। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ कंपोनेंट ऐप व्यूज़ कंपोनेंट के अंदर अलर्ट डॉट PHP। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेता हूँ। एक इस यहाँ इसको लिख देते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। और अब हमें एक्स्ट्रा व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है कंपोनेंट के लिए। जैसे व्यू फोल्डर रिसोर्सेज के व्यू फोल्डर में कंपोनेंट्स डायरेक्टरी में हम व्यू बनाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप इनलाइन कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। एक रेंडर फंक्शन होगा और वहाँ पर आप व्यू यहीं पर लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर H1 एक हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ लिख लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, थोड़ा सा ये कंपोनेंट अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है हमारा कंपोनेंट अलर्ट। तो वो हम देखेंगे कंपोनेंट हमारा क्यों काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं इंडेक्स ब्लेड डॉट PHP फाइल में इसको रेंडर करा देता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स हाइफन अलर्ट या डैश कह लीजिए। तो अब बस इतना सा हमें लिखना होता है और रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ कंपोनेंट हमारा आना चाहिए था, बट यहाँ पर एक एरर मुझे शो होने वाली है, अनेबल टू लोकेट अ क्लास और व्यू फॉर कंपोनेंट अलर्ट। चलिए देखते हैं ये क्लास को क्यों नहीं लोकेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर मुझे करना हो, चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पर मैं शायद एक मिस्टेक मेरी थी, यहाँ पर मैं यहाँ जाता हूँ अलर्ट कंपोनेंट में और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, फिर से मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा अलर्ट नाम का। मुझे यहाँ पर जो पहला लेटर है वो कैप्स में करना है। ठीक है, कैप्स में A लिख देता हूँ और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। और कैसे हम क्रिएट करते हैं इनलाइन कंपोनेंट वो आपको समझ आ गया। तो यहाँ इस तरह से हमारी फिर से एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया ऐप के अंदर व्यू के अंदर कंपोनेंट के फोल्डर में अलर्ट नाम का। ठीक है, यहाँ पर इतना सा मैंने देखा कि अगर मैंने इसको स्मॉल में लिखता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको कैप्स में लिया है, नेमिंग कन्वेंशंस कह लीजिए। और लैरावेल 10 का डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ हेडिंग वगैरह और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अब ये काम करना चाहिए इनलाइन कंपोनेंट। और अब मैं इसको रेंडर करूँगा इंडेक्स डॉट व्यू डॉट PHP फाइल के अंदर। और कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं आप देख चुके हैं, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आपके जो कंपोनेंट्स है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स डैश कंपोनेंट का नाम अलर्ट, रिफ्रेश किया पेज को तो देखिए काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशंस मान के चलिएगा, ये प्रॉब्लम थी। मैंने इस इनलाइन कंपोनेंट को मैंने स्मॉल में लिया था, सारे उसके लेटर्स, उसका नेम। ठीक है, अब देखिए मैं वहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ कंपोनेंट के अंदर व्यू के अंदर। तो यहाँ मैं इस तरह से टैग ले लूँगा जैसे HTML में लेते हैं और यहाँ मैं लिख दूंगा दिस इज़ इनलाइन कंपोनेंट। एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं आया। अब लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मतलब एक दो वीडियो देखेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा आपके। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा
स्लॉट, डॉलर स्लॉट, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मैंने ये बता चुका हूँ, पहले वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ आप देख पाएंगे जो टेक्स्ट मैंने लिखा था, हमने जो यहाँ पर कंपोनेंट रेंडर किया था वहाँ मैंने लिखा था टैग्स के अंदर, तो वो यहाँ पर आप शो होगा, ठीक है। कंपोनेंट का जो व्यू होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ डॉलर स्लॉट, ठीक है, डॉलर स्लॉट, तब आप कंपोनेंट के अंदर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर